सबसे पहले बात हम करते हैं बीजेपी की। ये जो पीछे लिखा हुआ है जरा इसको ध्यान से पढ़िए। बूथ जिताएगा युद्ध, युद्ध कौन सा? आने वाला चुनाव। बात ग्वालियर से शुरू करते हैं। बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान 5 फरवरी तक बढ़ाया गया है। अब क्यों बढ़ाया है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभियान को 5 फरवरी तक हम बढ़ा रहे हैं। बूथों को डिजिटल रूप से मजबूती देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई है। अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं यहां, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना यह अभियान शुरू किया है। घर चलो घर घर चलो बूथ अभियान कांग्रेस ने भी शुरू किया है। तो 1 बूथ 5 यूथ कार्यक्रम। कांग्रेस 4,60,000 से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रख रही है। कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में 2,000 सदस्य बनाने का उसका लक्ष्य है और 4,60,000 लोगों तक जुड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा लगातार लगे हुए हैं, बने हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग जिसने ये काम सबसे पहले संभाला हो। इस बूथ विस्तारक योजना में लगभग 20,000 से ऊपर कार्यकर्ता, विस्तारक और ऐप को संचालन करने वाले हमारे विस्तारक कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। तो हमने दोनों प्रकार का जो काम किया था, हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे और अपने बूथ को डिजिटल बनाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट के मंत्री, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और सारी भारतीय जनता पार्टी इस बार बूथ विस्तारक योजना में बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में पूरी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बूथों पर जाकर के काम कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है। हमारा जो घर घर चलो अभियान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसलिए इसको बूथ पर मजबूती देने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारी लड़ाई पूरी ताकत से बूथ पर लड़ने के लिए हम युवाओं की नई फोर्स तैयार कर रहे हैं। और इसलिए इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जाकर वहां पर बूथ तक पहुंचे, लोगों को जोड़ने का काम करें। और इसमें हमने सीधे सीधे अपने लोगों को लक्ष्य दिया है कि आपको सब बूथ पर जाना है, सब सेक्टर पर जाना है, मंडल पर जाना है और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से लगातार आपने बूथ विस्तार को और बूथ डिजिटलीकरण को आसानी से समझा और जनता तक भी पहुंचाया, अब सवाल ये है कि जो समय बढ़ाया गया है उसके पीछे का कारण भी वी डी शर्मा जो कह रहे हैं क्या वही है या उससे इतर कुछ और है? दूसरा ये कि कांग्रेस भी अब नींद, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा, नींद खुल रही है या वो चल रहे हैं, हो सकता है अपनी प्लानिंग उन्होंने थोड़ी लेट बनाई हो ताकि वो बीजेपी की प्लानिंग समझ सकें। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजय। और कई बार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर आगे बढ़ती है, कांग्रेस भी वहीं, पहले जैसे मंडल का यदि विस्तार हुआ, मंडल बनाए गए तो फिर बाद में कांग्रेस के मंडलम हो गए। पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को आधार बनाकर चलती है या अपनी लाइन बड़ी करती है। लेकिन जो तस्वीरें नज़र आ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, पहली दफ़ा है दोनों दल बहुत सक्रिय है। चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव 2023 में होना है, लेकिन इस बीच में हमने देखा 2018 में कांग्रेस की वापसी हुई, फिर भले बीजेपी की सरकार बन गई, उपचुनाव भी बीजेपी ने जीत लिए, लेकिन कहीं ना कहीं 2018 की जो तस्वीर सामने आई थी वो बीजेपी के जहन में है। उसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर भी बीजेपी में भी चर्चा है कि कैसे हम अपने बूथ का विस्तार बढ़ाएं, और इसीलिए 51% वोट शेयर करने की बात कही गई। यदि 51% की तरफ हम काम करेंगे, यानी बीजेपी काम करेगी, तो जो 2023 में चुनाव होना है उसमें उसे लगता है कि सफलता मिल जाएगी। और उसमें सबसे बड़ी जो इकाई है वो है बूथ की इकाई। 65,000 बूथ है मध्य प्रदेश में जिन तक बीजेपी के तमाम नेताओं को पहुंचना है और जाकर वेरिफिकेशन करना है कि हम कहां हैं, कितने पानी में हैं, जिन लोगों को हमने जोड़ा है वो वहां मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो यही त्रिदेव का जिसको नाम दिया, जिससे आपसे भी चर्चा हुई थी मेरी 2-3 दिन पहले, तो ये वही मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक बात है कि समय क्यों बढ़ाया गया, तो समय बढ़ाने की पीछे जो वजह नज़र आती है, एक तो ये कि बूथ विस्तार का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है और एकदम तरीके से जो कहा जा सकता है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि रिचार्ज करने का मौका मिल गया अपने कार्यकर्ताओं को बताने का। और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जो प्रतिशत फील्ड में दिखाई दे रहा है, जैसा हमने जाकर देखा, तो बीजेपी को लगता है कि इसको और अभी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि करीब 65,000 बूथ तक पहुंचने की तैयारी थी बीजेपी की। कुछ बूथ निश्चित रूप से बच गए होंगे, इसमें तमाम सारे नेता नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक बूथ 5 यूथ की तरफ आगे बढ़ रही, 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की बात कर रही। फर्क दोनों में आप समझिएगा
एक अपने साथ लोगों को जोड़ने की तैयारी कर रही है और एक अपने बूथ को मजबूत कर रही है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग बीजेपी से जुड़े हैं, तो दोनों की काम करने के तरीके अलग हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत अलग है। कमलनाथ लगातार ये कहते रहे कि हमारा किसी से यदि मैदान संभालना है तो बीजेपी के संगठन से अपने संगठन को लड़ाना है, तो इसलिए हमारे संगठन को बड़ा करना होगा। जी जी, वाकई मनोज बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस भी इसी सिलसिले में आगे बढ़ रही है और 2000 सदस्य बनाने का काम हर विधानसभा क्षेत्र में है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि हम इस अभियान को 5 फरवरी तक बढ़ाएंगे और बूथ युद्ध जिताएगा क्या, जो टैगलाइन हमने दी है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। और मनोज जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे वापस हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो त्रिदेव है, इस त्रिदेव पर ये पंच भारी पड़ेंगे क्या, क्योंकि एक बूथ पर 5 यूथ अगर जुड़ेगा और बीजेपी भी जिस तरह से यूथ पर फोकस कर रही है, तो क्या यूथ वर्सेस यूथ ये लड़ाई कैसी होगी। विचारधारा हालांकि जरूर अलग अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है, पार्टियां भी अलग अलग हैं, लेकिन जनता को कौन कितना जोड़ पाएगा, अपनी अपने समय की योजनाओं से कौन कितना जोड़ पाएगा। तो चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से मनोज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, अगली बार फिर जुड़ेंगे बातचीत